पायल और राहुल की लव मैरिज थी। पायल नौकरी करने वाली एक आधुनिक ख्यालात की लड़की थी। उसका बिंदास स्वभाव ही था जिसकी वजह से राहुल ने उसे पसंद किया, पर राहुल के माता पिता इस शादी के बिल्कुल खिलाफ थे। उन्हें लगता जो लड़की नौकरी करती है, जीन्स पहनकर घूमती है, गाड़ी चलाती है, वह भला घर क्या संभालेगी, बड़ों की इज्जत क्या करेगी, वह भला किसी की बात क्यों सुनेगी। पर राहुल की जिद के आगे उन्हें घुटने टेकने पड़े। अनमने मन से राहुल के माता पिता पायल को ब्याह लाए, पर मन से पायल को बहू स्वीकार न कर पाए। उन्हें लगता भी पायल उनकी बहू बनने के लायक नहीं। राहुल के माता पिता यह देखकर हैरान रह गई कि शादी के दूसरे ही सुबह पायल जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा कर रही थी। उन्हें लगा यह दिखावा कर रही होगी सास ससुर को इम्प्रेस करने के लिए, पर जल्द ही उनका यह भ्रम टूट गया जब उन्होंने देखा पायल का यह रोज़ का नियम था। सुबह जल्दी उठना, पूजा करना। वह फटाफट नाश्ता तैयार करती, सबको नाश्ता करवाती और फिर अपना व राहुल का टिफ़िन पैक करती। सास से भी पूछती, माँ आपके और पापा के लिए क्या बना दूँ? सास कहती, मैं खुद ही बना लूँगी, तू जा। सास ये देखकर आश्चर्य में रह जाती है कि बाहर से बिंदास दिखने वाली पायल कितनी जिम्मेदार है, पर मन से पायल को सराहना उनका अहम आड़े आ जाता। शुरू में उन्हें लगा कि नई है इसीलिए सब कुछ करती है, बाद में हमें तो पूछेगी भी नहीं। पर शादी के महीने भर में ही जब पायल ने पूरा घर संभाल लिया तो सास को लगा कि वह बेकार ही बहू को अपनाने में इतनी आनाकानी कर रही थी। उनकी बहू मॉडर्न है तो क्या, बहू की फ़र्ज़ भी तो बाखूबी निभाती है। फिर नौकरी करना, गाड़ी चलाना, खुद को घर के हर काम के लिए हमेशा तैयार रखना तो उसकी एक्स्ट्रा खूबी है। उसकी इस खूबी पर उन्हें खुश होना चाहिए और उसे शाबाशी देना चाहिए, ना कि उसमें मीन मेख निकालना चाहिए। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो ही गया था तो उन्होंने अपनी गलती को सुधारने का भी प्रण लिया। अब सुबह बहू के नाश्ते बनवाने में, टिफ़िन पैक कराने में वह बहू का हाथ बटाने लगी। शाम को जब पायल थकी मांदी घर आती तो वह बहू का बिल्कुल वैसे ही ध्यान रखती जैसे माँ अपने बच्चों का रखती है। सास की सोच बदलते ही घर स्वर्ग बन गया। हर काम समय पर वह आपसी तालमेल से होने लगा। राहुल के माता पिता दोनों ही अब खुले दिल से बहू को स्वीकार कर चुके थे, इसीलिए घर के हर फैसले में पायल को भी शामिल करने लगे। पायल भी हर काम में सास की राय वैसे ही लेती जैसे एक बच्चा कुछ भी करने से पहले अपनी माँ की राय चाहता है। उसके घर के बगल में ही सीता जी का परिवार रहता था। शुरू में वह हमेशा पायल की सास के कान भरती रहती कि बहू का मन घर से बाहर लगता है, घर की तो कोई जिम्मेदारी वह उठाती ही नहीं। वह अक्सर पायल की सास कमला जी के कान भी भरती रहती। शुरू में तो कमला जी सीता जी के कहने में आ जाती थी, पर पायल के समर्पण ने उनकी सोच बदल दी। अब अगर सीता जी पायल के बारे में कुछ भी कहती तो कमला जी सीधे पलटकर कहती, मेरी बहू तो लाखों में एक है, बहुत अच्छे से घर संभालती है, और अगर उसमें कुछ कमी है भी तो वह बड़े यत्न से सीख रही है सब कुछ। माता पिता का दर्जा दिया है उसने हमें, तो फिर हमारा भी तो फ़र्ज़ बनता है उसे बहू होने का मान सम्मान दे, उसे वही प्यार दे जिसकी वह हकदार है। क्यों पूर्वाग्रह पाल अपनी और बहू की ज़िंदगी मुश्किल करो। सीता जी को भी लगा, हाँ कमला जी ठीक ही तो कह रही हैं। आज जब लड़कियां इतना पढ़ लिख रही हैं, बाहर की दुनिया में अपनी पहचान बना रही हैं, तो क्या ये हमारा फ़र्ज़ नहीं कि हम भी उनके कदम बढ़ाने में अपना सहयोग दें। अगर हम बेटी के लिए बदल सकते हैं तो बहू के लिए क्यों नहीं।
अगर बहू नौकरी करती है तो इसमें बुरा क्या है? मॉडर्न होना गलत तो नहीं? अगर आधुनिकता का गलत इस्तेमाल ना हो तो? अगर बहू मॉडर्न होने का दम भरे और सास ससुर का इज्जत ना दे तो यह गलत है। पर अगर वह अपने सारे फर्ज पूरे कर रही है तो वह गलत कैसे हुई? गलत तो हम हैं अगर हम अपने कर्तव्य उसके प्रति निभा नहीं पा रहे हैं। बहू में अगर थोड़ी बहुत कमी है भी तो उसे प्यार से सुधारा जा सकता है। बार बार उसे मॉडर्न बहू होने का ताना देना आपके रिश्ते में दूरी ला सकता है। तो दोस्तों, आज हम बेशक खुद को कितना भी आधुनिक कह लें, पर आज भी धारणा यही है कि बहू वही अच्छी है जो गृहस्थी अच्छे से संभाल ले। क्यों हम भूल जाते हैं कि उसका अपना भी वजूद है। नौकरी करने में, बाहर की दुनिया में अपनी पहचान बनाने में क्या बुराई है? बहू मॉडर्न है तो क्या यह गर्व की बात है, ना कि शर्म की। मॉडर्न बहू को खुली मानसिकता से अपनाएं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि जिसने बाहर की दुनिया में अस्तित्व बनाया है वह घर गृहस्थी के अयोग्य हो गई, या जो बहू केवल घरेलू है वो बहुत अच्छे से गृहस्थी संभालेगी। आज की बहू दोनों क्षेत्र बखूबी संभाल रही हैं, इसीलिए उसको सराहिए, ना कि ताना मारिए। आपकी क्या राय है दोस्तों? लाइक कमेंट करके ज़रूर से बताएं। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।